अगर आप 12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से अभी कर रहे हैं और 2026 में सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं और मन में ये जिज्ञासा है, मन में ये आशा है और आकांक्षा है कि हम 95% से भी ज्यादा मार्क्स सिक्योर करें इस बचे हुए 3 महीने के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूं रंजन सिंह, आपका अपना केमिस्ट्री एडुकेटर, और 21 सालों से बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि बचे हुए जो 3 महीने हैं, इसमें आप अगर सटीक स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप 95% से भी ज्यादा मार्क्स आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में यह आए कि 95% मार्क्स क्यों लाना है। तो 12th के एग्जाम का जो मार्क्स होता है वो मार्क्स कहीं ना कहीं आपके हर जगह जरूरत पड़ने वाले हैं। मतलब ये आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स को, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। दूसरा, बढ़िया अगर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या दूसरे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये मार्क्स बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। आईटी के एग्जाम के लिए भी अगर बात करेंगे तो 75 परसेंटाइल जो है वो मार्क्स आपको अचीव करना है। इसका मतलब सीधा है कि अगर आपके पास मार्क्स ज्यादा होगा तभी आप इन सारी चीजों में अपनी एलिजिबिलिटी दे सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी सिंपल नहीं, स्ट्रांग और डेडिकेटेड होनी चाहिए। तो अगर ये आप ख्याल रखते हैं और इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस स्ट्रेटजी को समझते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश के ऊपर किस तरह से फोकस करना है, क्या करें कि उससे ज्यादा उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सबसे पहले बात हम करते हैं फिजिक्स की। बात अगर फिजिक्स की कर रहे हैं तो फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है, और न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट होगा तो उसमें फॉर्मूलाज का रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों का सामंजस्य बैठाना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस 3 महीने के क्रम में आप अपने चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड करेंगे जिससे आप फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल है, आपने जो पढ़ाई करी है, जो फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल है, उन फॉर्मूलाज को आप एक जगह रख के उनका बार बार रिवीजन करते रहें। खास करके जब आप चैप्टर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न में सेमीकंडक्टर और डिवाइसेस के जो पार्ट्स हैं वो along with ऑप्टिक्स का जो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इनके ऊपर स्ट्रेटेजिकली आप काम करते हैं और पर डे कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं तो अनडाउटली आपको 90+ मार्क्स तो फिजिक्स में आने ही वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में फिजिकल के पार्ट होंगे, ऑर्गेनिक के पार्ट होंगे, इनऑर्गेनिक के पार्ट होंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करने के पहले जब हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में 3 चैप्टर्स है अपने पास। उन चैप्टर्स जैसे सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, इनको एनसीईआरटी से आप रीड करेंगे। एनसीईआरटी से रीड करने के साथ साथ इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को रोज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो इन तीनों चैप्टर से आप लगाएंगे। साथ में ऑर्गेनिक के लिए एक सही प्लान आपके पास होना जरूरी है। ऑर्गेनिक में जो आपने पढ़ाई करी है उसमें उनका एक सिनॉप्सिस इस तरह से तैयार करें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हर कंपाउंड का आपके पास अवेलेबल हो। साथ में नेम रिएक्शंस और कन्वर्शंस के लिए एक अलग से आप चार्ट बना के रखें और उस फ्लो चार्ट को आप फॉलो करेंगे तो वो फ्लो चार्ट आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाला है। अब इसमें अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के देंगे, तो उसमें जो बेटर हो सकता है आपके लिए हम उसमें कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेंगे और आपको गाइड करने का भी प्रयास करने वाले हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो आपके पास 2 चैप्टर डी&एम ब्लॉक और साथ में हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो इनको भी थ्योरेटिकली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में बेसिकली न्यूमेरिकल अप्रोच फिजिकल के लिए है, ऑर्गेनिक के लिए साइट मैप और रिएक्शन के बारे में जितने भी काइंड ऑफ रिएक्शन है वो आपको याद रहने चाहिए। तो ये इनके लिए आपको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए आपको एक सटीक नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। पर डे केमिस्ट्री में अगर 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट 3 महीने में आप आसानी से 95+ मार्क्स केमिस्ट्री में सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में भी अगर बात करें तो यहाँ तो शुरू से मैं बोलता आता हूं कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बाइबल है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े, एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाने वाला है। चैप्टर्स
को फोकस फॉर्म में अगर उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। जेनेटिक्स हो गया, उसके साथ साथ जो आपके चैप्टर्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गए, इन चैप्टर्स के जो कंटेंट्स है एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रिवाइज करें और साथ में 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को लगाना शुरू करें। बायोलॉजी में आप 100% तक मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, कहीं से कोई इशू नहीं होने वाला है। जबकि अब जब बात मैथ्स की करते हैं तो क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, और अगर बात न्यूमेरिकल पार्ट का है तो वहां तो आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के चैप्टर्स जैसे इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, 3D, वेक्टर, ये सब जो चैप्टर्स है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल अप्रोच है तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन पर डे आपको लगाने हैं। साथ में आपको एग्जाम्पलर को फॉलो करना है, एग्जाम्पलर से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। यही बात अगर इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की बात करें तो आपका पुअर लिटरेचर, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। तो इन चीजों से बचे, और इसका सीधा बचने का तरीका है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस का दायरा ज्यादा करना होगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसके बाद दूसरा, जो हमारे पास कोई भी एग्जाम्पलर हो या कोई भी ऐसा बुक हो जो पीवाईक्यू के साथ प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर को हमको मॉडल टेस्ट के पैटर्न पे हमको क्वेश्चन दे प्रोवाइड करता हो, वो करें। और उसको करने के साथ साथ पर डे एक ऐसा शेड्यूल बने जिसमें हम क्वेश्चंस कर सकें। अब बात आएगा कि सर तो हम ये शेड्यूल करें कैसे? अगर आप अपने पूरी पढ़ाई को जो आने वाले 3 महीने हैं उसमें एक इफिशिएंट और एक सटीक वे देना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरा परसेप्शन है, जिसके थ्रू हमारे हजारों बच्चों ने 95-98% तक मार्क्स अचीव किया है, उसी फॉर्मूला को, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। क्योंकि सारे बच्चे जो अभी तक अगर बात करेंगे तो इस लेवल पे जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय तक सारे बच्चे अपनी जो पढ़ाई करनी होती है वो कर चुके होते हैं। अब असली कहानी यहीं से शुरू होता है, रिवीजन, चीजों को मेमोराइज करना और उसका एप्लीकेशन करना। अगर ये जितना आसानी से आप करेंगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो 3 मंथ है इसको कैसे यूज करें। फर्स्ट मंथ हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप दिसंबर वाला जो पार्ट होगा, दिसंबर 2025 में अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरे दिसंबर 1 महीना जो है जितने भी आपके थ्योरीज है उनका आप रिवीजन करें, और उस थ्योरी जो आप जहां भी नोट्स किए हैं उसमें जो आपने न्यूमेरिकल्स पढ़ रखा है, बना रखा है, उसी के इर्द गिर्द आप काम करें। तो 1 महीने में अपने पूरे सिलेबस को आप समराइज करके उसका रिवीजन कर लें। दूसरे जब आप मंथ की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल उनसे रिलेटेड मॉडल जो क्वेश्चंस है, वो जो बोर्ड के पैटर्न पे सिमिलर टाइप ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस अपना शेड्यूल बना के उसके ऊपर करें। और तीसरा महीना जो हमारा होगा, 3rd मंथ, जो फैब का पार्ट है, उसमें आप दोनों का अब सामंजस्य स्थापित करें। मतलब कि बोर्ड के एग्जाम का जो पार्ट है उसके लिए आपको जो पहला मंथ में, जो फर्स्ट मंथ में आपने जो प्रिपरेशन करा है, जो आपने रिवीजन करा है, वो प्लस 2nd मंथ में जो आपने क्वेश्चन करा है एलॉन्ग विथ पीवाईक्यू, उनका रिवीजन करें। और रिवीजन करके एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले तक आप इस तरह से अपने आप को मतलब कोऑर्डिनेट कर लें और कॉन्फिडेंस में लेके आ जाए कि आपने अपनी पढ़ाई की 99 to 100% जो है वो कंप्लीशन कर रखी है। और अगर ऐसा फेथ और ऐसे जज्बा और वैसे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा या आप पजल्ड हो रहे होंगे कि हम अपने पढ़ाई के शेड्यूल को किस तरह से डिवाइड करें। तो आपको सिंपल समझिए कि एग्जाम के समय कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ने हैं। सुबह का जो समय है सबसे आसान समय होता है मेमोराइज करने का और चीजों को ग्रैस्प करने का। तो सुबह का जो पार्ट है आप 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो बीच का पार्ट है, 5 से 8 बजे तक 3 घंटा जो है उसमें आप रिवीजन का ख्याल रखें, रिवीजन करें और उसमें अपने सब्जेक्ट को अपनी सहूलियत के अनुसार से डिवाइड कर लें। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कंप्लीट रिवीजन करें, 1 घंटा का ब्रेक दें, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर से आप जो अपने कंटेंट को पढ़ा है एक बार सुपरफिशियली उसको रिवाइज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। फिर उसके बाद जो होगा और सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करके आप काम करें। और जो पार्ट होगा ये 3rd मंथ की जो बात कर रहे हैं उसका रिवीजन करके और फिर उसके लिए प्रैक्टिस करते जाए तो हमें लगता है कि उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मॉर्निंग में 5 to 8 आप 3 आवर्स रखें, 8 से 9 बजे तक थोड़ा सा फ्रेश रखने का अपना समय रखें, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप अपना फिर से एक बार बैठे जो आपने पढ़ाई करी है उसका रिवीजन कर लें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लें। इसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रिलैक्स कर सकते हैं।
रही बात 2 बजे के बाद या 3 बजे से आप शुरू करें और 3 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच का 1 घंटे का एक स्लॉट खाली छोड़कर उस समय से उस समय तक आप रिवीजन करें। इनमें सब्जेक्ट का सामंजस्य बड़े अच्छे से स्टेबलाइज करें। उसमें जैसे आप मैथ है तो मैथ के साथ जो है वो आप स्टिक करें केमिस्ट्री को, मैथ के साथ आप स्टिक करें इंग्लिश को, फिजिक्स अगर है तो फिजिक्स के साथ आप स्टिक करें केमिस्ट्री को। मतलब इस तरह से सामंजस्य बैठाएं और एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करें। या आपको लगता है कि फिनिश करके आगे बढ़े तो वो थोड़ा सा पजलनेस आपको और मोनोटोनस करता है, तो 2 सब्जेक्ट को आप साथ में लेके चलें और उस पर वर्कआउट करें तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जो हमने आपको प्लान बताया है इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपको एक प्रॉपर प्लान मिला होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कर देंगे। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है या आपको कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है या कोई ऐसा प्लान है जिसमें आप झिझक महसूस हो रही है, आप चीजों को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए हम अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपको अलग से वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपकी इफिशियंसी बढ़ सके और आप अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।